मांगे जायज है, नियमितीकरण, ये दुर्भाग्य के विषय है कि जिस पीसीसीएफ के बैठने से हमें गर्व हो रहा था कि हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का भला होगा करके, लेकिन हम दुर्भाग्य महसूस कर रहे हैं कि उस पीसीसीएफ के रहते रहते हमारा कोई भला नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार जो है वास्तविकन में हम लोगों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जो मांग है उसको नहीं सुन रहा है। हम लोग सारे मंत्रियों के बंगले दौड़ धूप कर लिए, मंत्रालय में सारे सचिव लोगों से मिल लिए, हमारे विभागीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वन बल प्रमुख उनसे भी मुलाकात कर लिए कि हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि आज जो है हम लोग लगभग 33 दिन हम लोगों का हो गया है बूढ़ा तालाब में धरना दे रहे हैं, लेकिन ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी सुध ले रहा है, ना ही मंत्री लोग सुध ले रहे हैं। सबका एक ही कहना है कि केवल नियमितीकरण के संबंध में मुख्यमंत्री ही निर्णय लेंगे। जब मुख्यमंत्री ही निर्णय लेंगे तो सारे विभाग को क्रियान्वयन कराने के लिए क्यों निर्देशित किया गया? अभी सभी जगह से आंकड़ा मांग रहे हैं, वो भी आंकड़ा ऐसे मांग रहे हैं कि उसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है पूर्ण रूप से जो है अपात्र हो जाएं, ऐसे प्रपत्र में जानकारी मांग रहे हैं। इसलिए हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है जो अभी प्रपत्र में जानकारी मांग रहा है उसका पुरजोर से विरोध करते हैं कि आप जो 18,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी आपको आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा दूं कि हम लोग कल मंत्रालय गए हुए थे, सामने में धरना में बैठे हुए थे अनियमित कर्मचारी के साथ जो हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी देवेंद्र वानखेड़े जी, उनको कार्य से पृथक कर दिया गया, हड़ताल में शामिल था। उन्होंने बार बार मंत्रालय के चक्कर काटा कि हमको कार्य में रख लो, लेकिन उनको कार्य में नहीं रखा, इसलिए विवश होकर मायूस होकर उन्होंने आत्मदाह कर लिया, फांसी लगा के आत्मदाह कर लिया। उसी प्रकार हमारे जंगल सफारी में सतीश सिन्हा जी हैं, बहुत चिंतित थे कि हमारा नियमितीकरण भूपेश सरकार कब करेगा। वो बोलता है कि भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। उसी भरोसा के साथ उन्होंने हड़ताल में बैठा हुआ था, लेकिन मानसिक टेंशन हुआ और उनके ब्रेन हेमरेज होने के कारण जो है उनकी मौत हो गई। उसी प्रकार हमारे पंडरी में एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है जो सुनील शाह, उनका भी टेंशन में मृत्यु हो गया। तो कुल मिला के हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जो है हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को केवल प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, जिनके कारण दैनिक वेतनभोगी आत्मदाह करने के लिए विवश हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि महोदय अब भी समय है, आप नियमितीकरण करने का निर्णय ले लीजिए ताकि और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आपके शासनकाल में आत्मदाह ना करें। अन्य विपक्ष पार्टी पूरे के पूरे टीम जो है ऊपर से नीचे तक के पदाधिकारी दौड़ के हमारे मंच में आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, और हम यही बोले कि आपके पार्टी जब पूर्व में थे तो नियमितीकरण कर देना चाहिए था। और जैसे आप पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं, सारे और अन्य जो समाजवादी पार्टियां हैं, क्योंकि जब बीजेपी का शासनकाल था तो यही कांग्रेस पार्टी हमारे मंच में आकर हमको आश्वासन दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे। आज कांग्रेस की सत्ता है तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर अन्य पार्टी भी आ रहा है, लेकिन वो पार्टी जब आ रहा है तो कांग्रेस की पार्टी जो है विरोध कर रहा है कि जाओ भाजपा तुम्हारा नियमितीकरण करेगा। तो इस प्रकार से कहना जहां तक समझता हूं उचित नहीं है, क्योंकि भाजपा का जब शासनकाल था तो कांग्रेस की पार्टी ने आके वादा किया हुआ था। जो पद से पृथक करने के लिए जो आदेश जारी किया हुआ है तो पूरे छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी 5,000 दैनिक वेतनभोगी जो है 23 तारीख को अरण्य भवन वन मुख्यालय रायपुर में घेराव करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे और तत्काल इस आदेश को निरस्त करने का मांग करते हुए जो है 23 तारीख को 5,500 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वहां पे घेराव करेंगे। वेतन कटौती की बात है तो वेतन कटौती करेगा वो, और हमने तो पिंगुआ साहब से मुलाकात करके जिनको जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नियमितीकरण के निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है, उनसे मिलकर हमने चर्चा किया कि भाई हमारी वेतन कटौती ना किया जाए करके, लेकिन वो वन बल प्रमुख को बोले कि देख लीजिए इनके जो समस्या है आप इसका निदान कर दीजिए करके। लेकिन हमारे वन बल प्रमुख जो है राकेश चतुर्वेदी अभी 10 दिनों के बाद रिटायरमेंट होने वाले हैं, उनको तो सोचना चाहिए और हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का सहयोग करना चाहिए कि मेरा बहुत बड़ा मतलब योगदान रहेगा इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जो वेतन दे दूंगा करके। लेकिन उनका साफ साफ कहना है कि ना ही मैं नियमितीकरण के संबंध में प्रस्ताव बना सकता हूं, ना ही वेतन भुगतान करने के संबंध में मैं कुछ कह सकता हूं, ना ही मेरे कोई प्रशासनिक अधिकारी जो है आपके मंच में जा सकता है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि जिस पीसीसीएफ के बैठने से हमें गर्व हो रहा था कि हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का भला होगा करके, लेकिन हम दुर्भाग्य महसूस कर रहे हैं कि उस पीसीसीएफ के रहते रहते हमारा कोई भला नहीं हो रहा है। आगे की रणनीति हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है भूख हड़ताल में
लगातार बैठ रहे हैं, अब आमरण अनशन में बैठने के लिए तैयारी चल रहा है, क्योंकि ऐसे ही हमारे दैनिक वेतनभोगी आत्मदाह करते जा रहे हैं। कई दैनिक वेतनभोगी कल के स्टेटमेंट में दिया है कि अगर नियमितीकरण नहीं करेगा तो मैं भी जहां भी हो मैं भी आत्मदाह करूंगा करके। तो माननीय भूपेश बघेल महोदय सचेत रहे कि कोई हमारे और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आत्मदाह न करें। इसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी शासन, आपकी प्रशासन की होगी और हमारे विभाग प्रमुख की होगी।